कभी कभी बस थोड़ा सा ब्रेक लेने का मन करता है। शहर की भाग दौड़ से दूर, ट्रैफिक और रोज के काम से थोड़ा दूर। एक ऐसी जगह जहाँ हवा फ्रेश हो और सब कुछ थोड़ा रिलैक्स लगे। और फिर हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा एक शहर सामने आता है, जहाँ बादल पहाड़ों के साथ खेलते नजर आते हैं, जहाँ हर सुबह एक नया नज़ारा लेकर आती है, जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है। वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स, वेलकम टू शिमला। तो दोस्तों, फिलहाल की अपडेट ये है कि शिमला स्टेशन से उतरने के बाद हमने बहुत ढूंढा, बहुत हसल किया रूम के लिए, लेकिन रूम ही नहीं मिला। फिर एक भाई हमको मिला जो बिहार से था, उसने हमको एक धर्मशाला में रूम दिलवाया, जिसकी प्राइस लगभग 700 से 800 के अप्रोक्स पड़ी है। बाकी इस टाइम ये पीक सीजन चल रहा है शिमला का, तो यहाँ पर होटल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑलमोस्ट सारे रूम बुकड हैं और जो रूम मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हैं। अभी ये वाला रूम मिला हमको, एक बार मैं रूम दिखा देता हूँ आपको। हम इस रूम की प्राइस हमको पड़ी है 700 रुपये। और भाई ये रूम में पंखे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना लो है, फैन की ज़रूरत नहीं है। और बाहर का व्यू ये देखो, बड़ा बाहर का व्यू कितना गजब है। Is this love in me? Just a bad memory. दोस्तों, फिलहाल मैं आ चुका हूँ मॉल रोड पर। बहुत ज़्यादा हाइप बताते हैं शिमला में मॉल रोड की, और ये हाइप यहाँ पर मुझे सच होती हुई भी दिख रही है। भीड़ देखो और क्राउड कितना जबरदस्त है आज। पीछे देखो आप, क्राउड कितना जबरदस्त है। लेकिन यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रास्ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है बहुत ज़्यादा। सीढ़ियों को पौड़ी बोलते हैं, जो आपको थका देगी, और एक दो सीढ़ी आपने गलत ली तो आप रास्ते भटक जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। तो दोस्तों, मॉल रोड के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। मॉल रोड 19th सेंचुरी में जब अंग्रेजों ने शिमला को यहाँ पर कैपिटल बनाया था, समर कैपिटल इंडिया की, तब उनको ये जगह बहुत पसंद आई थी। तो उन्होंने अपने जो सोशलाइज करने के लिए मॉल रोड का निर्माण किया था। बहुत सारी जगह है जहाँ पर मॉल रोड बनाया गया, जैसे दार्जिलिंग में भी मॉल रोड है, शिमला में मॉल रोड है, और मनाली में भी मॉल रोड है। तो ये सोशलाइज करने के लिए बनाया गया था। जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके परिवार थे, और यहाँ पर आकर वो शाम को थोड़ा टहल सकते थे और घूम सकते थे, लोगों से मिल सकते थे। और जब ये बनाए गए थे, उस समय यहाँ पर भारतीयों को आने की इजाज़त ही नहीं थी, जैसे कि अंग्रेज लोग करते थे पहले। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब बदलता गया, और ये मॉल रोड एक टूरिस्ट केंद्र बन गए। धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ गई, और अब यहाँ पर हर तरह के आपको खाने पीने के सामान, रेस्टोरेंट, कैफे और रोजमर्रा के आइटम देखने को मिल जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल अंग्रेज जो आर्किटेक्चर होता था, ब्रिटिश आर्किटेक्चर, वो अभी तक भी इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और शिमला एक हेरिटेज जगह है। और एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट क्राउड होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग गंदगी नहीं फैला रहे हैं। एक बार आप नजर मारो चारों तरफ, कितने साफ हैं सारे रोड यहाँ के। लोगों में भी थोड़ा सिविक सेंस है, टूरिस्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग गंदगी नहीं फैलाते। तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़िया लगी मुझे शिमला में, खास तौर से। बाकी बाकी के रोड भी ऐसे ही थे। और यहाँ पे क्या, रोड पे जो प्लास्टिक की बोतलें
और वो भी नहीं फेंकते हैं। बहुत ज्यादा बेस्ट है ये चीज का यहाँ पे। शायद से यहाँ पे कोई इनका फंक्शन सा है तो लोग कॉस्ट्यूम पहन पहन के आ रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं वो है क्राइस्ट चर्च, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग और वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिया चर्च में आता है। भीड़ देख लो दोस्तों एक बार, कितनी जबरदस्त हो रही है। पूरा मॉल रोड भरा भरा है और सामने है ये द रिज क्राइस्ट सर के सामने, क्राइस्ट चर्च के सामने। और शिमला में भीड़ देखो आज कितनी ज्यादा जबरदस्त है। ओवर क्राउड हो रखा है अभी। तो मॉल रोड पर टहलते टहलते मैंने देखा एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। आगे जाकर देखा तो पता चला यह शिमला की सबसे पुरानी बेकरी कृष्णा बेकरी है। आज से 100 साल पहले शुरू हुई यह बेकरी आज भी टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो फिर क्या था, मैंने भी कुछ बेकिंग आइटम्स ट्राई किए। भाई यार एक बार इस दुकान पे भीड़ देखना, ये चाय की दुकान है, ये बेकरी की दुकान है, दोनों तो भीड़ देखो कितनी जबरदस्त हो रही है यार। नंबर ही नहीं आने लग रहा है देखते। और जैसे जैसे शाम हो रही है क्राउड बढ़ता ही जा रहा है। चल चल आजा आजा। और यार सच बताऊं तो मॉल रोड पर आने की एक अलग ही वाइब है। एक तरफ तो आपको पुरानी ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स दिखेंगी और दूसरी तरफ पहाड़ों के खूबसूरत व्यूज दिखेंगे और बीच में दिखेगी लोगों की रौनक। बस यही था मॉल रोड का खास नज़ारा। अभी मौसम काफी साफ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वॉक करने में अलग ही मजा आ रहा था। अगर आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, मूवी में एक वो सीन देखा आपने जहाँ पर राजू और वो वहाँ पर बैठ के बिस्किट खाता है, वो सीन उस जगह का था। अरे क्राइस्ट चर्च अभी कुछ समय पहले कपिल शर्मा, वहाँ कपिल शर्मा ने भी गाना यहाँ पर शूट किया था इसका। आप अंग्रेजों को कितना भी गलत बोल लो या कितना भी कुछ बोलो, लेकिन एक चीज तो उनके अंदर बहुत अच्छी थी, उन्होंने जो डेवलपमेंट करा है उसका आज तक आप साइन देख सकते हैं। अब ये बिल्डिंग है, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, इसमें ऐसा कुछ बाहर सज्जे वगैरह नहीं निकले जैसे अपने इंडियन लोग निकाल लेते हैं। आज तक भी ऐसे कैसे खड़े हैं। सामने एक चर्च है। और शिमला में बंदरों से भी उतना ही सावधान रहना है जितना यहाँ पर डॉग से, क्योंकि यहाँ के बंदर आपका पर्स, मोबाइल या कुछ भी कीमती सामान लेकर भाग सकते हैं। धीरे धीरे दिन ढलता गया और शाम होने को आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शाम का नज़ारा शिमला में कुछ ऐसा दिखेगा। रात के उस खूबसूरत नज़ारे को देखकर मैं चल दिया सोने, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मैं देखना चाहता था शिमला की तंग गलियां और वो नज़ारे जो अक्सर टूरिस्ट मिस कर देते हैं। तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका डे नंबर 2 शिमला के ब्लॉग में। आजा, होटल से कर दिया अपने चेकआउट, चलते हैं बस स्टैंड। बस स्टैंड पे अपन रखेंगे अपना सामान और उसके बाद निकलेंगे शिमला के कुछ और हिडन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए।
तो दोस्तों शिमला का सुबह का नज़ारा, दुकानें खुल चुकी हैं और मैं अपने भारी भरकम लगेज को लेकर जा रहा हूँ बस स्टैंड। लॉकर रूम में अपने लगेज को जमा कराने के बाद निकलेंगे शिमला के कुछ हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ये है शिमला की कुछ तंग गलियाँ जो कि थका देने वाली हैं। खड़ी चढ़ाई हैं, रास्ते में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली हैं। और इधर से ऊपर की साइड ये मॉल रोड, जहाँ पर आपको सारी तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी, खाने की, पीने की, रेस्टोरेंट, होटल्स, कैफे, बार, पब्स और भी तरह तरह के आइटम्स। बैग जमा करा दिया अपन ने दोस्तों, पुराना बस स्टैंड है, पास में ही है। एक बार वापिस से जाना पड़ेगा द रिज, क्योंकि वहां पर कुछ रह गया था अपना शूट करना, उसको शूट करके वापिस बैग उठा के शाम को ट्रेन है, ट्रेन लेकर हम निकलेंगे कालका के लिए वापस। तो जी भाई एक बार फिर से आ गया मैं द रिज मॉल रोड पर, और यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है आज। एक बार आप देख सकते हैं, डेकोरेशन की हुई है, कोई कल्चरल प्रोग्राम है यहाँ पे, कल भी था और आज भी है। दोस्तों मैं हूं अभी द रिज के पास, और इस जगह को बोलते हैं टका बेंच। जो बेंचेस आप लोग देख रहे हैं ये यूरोपीय अधिकारियों के लिए औपनिवेशिक भारत में रिजर्व हुआ करती थी, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इसलिए इस जगह को टका बेंच बोलते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भारतीय बैठ जाता तो उसको 1 टके का जुर्माना देना होता था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी बैठ सकता है और यहाँ से इस जगह का नज़ारा ले सकता है। दोस्तों आपने एक थ्री इडियट मूवी में एक शॉट देखा है, वो शॉट इसी जगह का है, इसी जगह से उस शॉट को लिया गया था। और इंडिया के फ्रीडम होने के बाद 1971 में इंदिरा गांधी ने यहाँ से शपथ लेना स्टार्ट किया था। अब जो भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनता है वो इस जगह खड़ा होकर अपनी पार्टी से शपथ लेता है। और ऐसी गर्मी में तो दिल को सुकून दे रही है। नहीं वो घूमे कुफरी है। और मॉल रोड के नज़ारे पे आइसक्रीम खाने का अपना एक अलग मजा है। तो हेलो एवरीवन, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट समथिंग शिमला। अगर आप शिमला घूमने के शौकीन है या फिर आप ऐसे एडवेंचर के शौकीन है, जो एक्टिविटीज़ जैसे जिप लाइन हो गई, तो आप सीधा शिमला ना आकर के कुफरी निकल जाना या फिर मनाली निकल जाना। लेकिन अगर आपको एस्थेटिक वाइब चाहिए, हिस्टोरिकल मूवमेंट चाहिए और नेचर के साथ यूरोपियन टच भी चाहिए, तो आप शिमला में रुकना, क्योंकि शिमला में घूमने के लिए बहुत ही कम जगह हैं, जैसे मॉल रोड और अपने ये द रिज। मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं पर घूमने आते हैं शिमला में। बट if you are adventurous person, then you have to go Manali or something like that. Like you can choose Narkanda and Kufri as well, but इस टाइम कुफरी और नारकंडा भी ज़्यादा ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्नो नहीं है और मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पर सिर्फ एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, जो कि एक स्कैम भी हो सकता है आपके लिए। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप आ रहे हो शिमला जून के सीज़न में या जुलाई या मिड ऑफ सितंबर के सीज़न में, तो आप शिमला में सिर्फ मॉल रोड और द रिज का ये आनंद ले, उससे ज़्यादा शिमला में कुछ नहीं है। शिमला में एक लास्ट बार और खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपना ट्रेन स्टेशन। खाना खा के अपना हुए फ्री। एक चीज देखो, ये मूर्ति है, वो मूर्ति है वो आपको पूरे शिमला में आपका पीछा करेगी, कहीं पे भी हो शिमला में दिखती रहेगी। चलते हैं बस स्टैंड की तरफ।
उठाते हैं लगेज और चलेंगे फिर रेलवे स्टेशन शिमला का। शिमला की यह जर्नी तो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, लेकिन अगर आपको किसी तरह का डाउट है या आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी तरह की शिमला से रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या वीडियो में कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हिमाचल की राजधानी शिमला में आप सभी को मैं आशा करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो में। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को एक गिव अवे देना चाहता हूँ। इस वीडियो पर जो भी लोग कमेंट करेंगे और जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा और जिसके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, मैं उस सब्सक्राइबर को लेके जाऊंगा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी नेक्स्ट ट्रिप पर अपने साथ अपने खर्चे पर फ्री।